दोस्तों जंतर मंतर पर लाखों युवा जो है वो पहुंच चुका है। सड़कों से लेकर जंतर मंतर के अंदर तक जो है लगातार प्रोटेस्ट जारी है और ये कहा जा रहा है कि अब वो संसद की तरफ कूच करेंगे, लेकिन पुलिस भी अपनी पूरी व्यवस्था कर चुकी है। तो इसमें क्या उनको संसद की तरफ जाने को मिलेगा? और वहीं इस बीच जो है बहन कुमारी मायावती जी की एंट्री जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसकी ट्वीट की एंट्री से कहीं ना कहीं अब जो है उथल पुथल मच रही है। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लिखा है कि आज जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सदन को लेकर सड़कों पर दिल्ली जंतर मंतर तक अभी विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर जबरदस्त टकराव की स्थिति है। देश के कई विकट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए सूझबूझ से टालना चाहिए। वैसे भी सर्व समाज के करोड़ों परिवारों के लिए जीवनदायी मेडिकल आदि अति महत्वपूर्ण विशेष ऑल इंडिया परीक्षाएं सहित कई जो है राज्यों में नौकरी संबंधी परीक्षाएं आदि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। गड़बड़ी आदि के कारण रद्द होने के अनिश्चितता से खासकर युवा वर्ग जो है बेरोजगार है, लगातार काफी संख्या में ज्यादा परेशान है। विभिन्न जगहों पर अनेकों प्रकार से अपना जो है वो आंदोलन करके आत्म प्रकट कर रहा है। देश में जनहित से जुड़ा ऐसा अति गंभीर मामला जिस पर पूरी तरह से काबू में करने के लिए सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाना चाहिए। आवश्यक है कि साथ ही इसके लिए जिम्मेदारी भी तय होनी जरूरी है। चाहिए खासतौर पर परीक्षा व्यवस्थाओं में से जुड़े पदों पर बैठे लोगों को विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई और सजा हो, ताकि देश में तरक्की की नींव युवा पीढ़ी के भविष्य पर किसी प्रकार के अनिश्चितता से अंधकार से आगे बच पाए। चार इसी क्रम से यूपी, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के कई विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से अच्छे स्कूल व सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के घोर अभाव से प्राइवेट स्कूलों में छोटी कोचिंग संस्थाएं तेजी से पनप रही हैं। यानी बहन जी कहती हैं कि जो है जिस तरीके से छोटी जो कोचिंग है और जो प्राइवेट संस्थान है, स्कूल हैं, वो लगातार पनप रहे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खराब कर दिया गया है। सोचिए जिस तरीके से युवा वर्ग, उनका परिवार जबरदस्त महंगाई के दौर में भी अपना पेट काट कर एवं अन्य परेशानियों से झेल कर भी अपने स्तर को पूरा जी जान लगाकर आगे बढ़ने हेतु प्रतिबद्ध है। लोग आउटसोर्सिंग में विशेषकर छोटी नौकरी आदि को आगे बढ़कर स्थायी स्वाभिमानी नौकरी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ताकि इज्जत से दो वक्त की रोटी कमाकर खा सकें, उनके परिवार का पेट पल सके। ऐसे में सरकार कोचिंग संस्थान आदि पर भी भय भ्रष्टाचार मुक्ति निगरानी जरूरी रखे, परंतु प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक के महत्वपूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर बेहतरीन बनाने के साथ साथ छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम दायित्व निभाने में ईमानदार प्रयास करे। वैसे भी सर्वविदित है कि देश में समाज में शिक्षित बनना और अनिवार्य प्रक्रिया में, जिसमें सरकारों द्वारा समुचित बजट प्रावधान के साथ साथ उसकी गुणवत्ता के बीच अच्छा बनाने जैसी सही सोच रखना भी बहुत जरूरी है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सारे परिवार, समाज, प्रदेश के देश भविष्य जो है समर पाएगा, वरना जीडीपी ग्रोथ की नया का सही क्या बन पाएगा, इसमें शक है। कि इसलिए यूपी व देश में भी विकास का मूल्य आधार संबंधित निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षित, सुरक्षित, कल्याणकारी व सभ्य भारत हो तो हमेशा ही बेहतर होगा, और इन बातों पर तत्काल जरूरी ध्यान दिया जाए। जंतर मंतर, कॉकरोच जनता पार्टी के, सीजेपी के हो रहे आंदोलन जैसी कार्रवाइयों के लिए लोगों में भी खासकर युवा पीढ़ी को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। सरकार इन प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाकर स्थिति सही समाधान करे और यही उचित होगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो है साफ साफ कहा है कि जो हो रहा है वो देश के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक की व्यवस्था है और देश का युवा बेरोजगार है। और जो सरकारी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से उनमें शिक्षा व्यवस्था के हालात नहीं है। जो प्राइवेट संस्थान है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी विद्यालय अच्छे होते और गरीबों के भी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते। बहुजन समाज पार्टी ने जो एंट्री की है इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, तो आपको क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो क्या लग रहा है? क्योंकि सरकार एक तरफ जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है, उस बीच बहन कुमारी जी का ट्वीट आता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सरकार पर? ये आगे सोचने वाली बात है। फिलहाल आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।